सभी को जय हिंद मेरे प्यारे बहन भाइयों। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। क्योंकि हमारी क्लास शुरू हो चुकी है उदय स्टडी सेंटर पर। मैंने आपको कल पढ़ाया था स्वरों को वर्गीकरण। ऐसे हमारा स्वर क्या है, स्वर समाप्त हो चुका है। क्या हो गया? स्वर हमारा ख़त्म हो गया। यहाँ से चलेगा व्यंजन। ठीक है, यहाँ से आगे को क्या करेंगे, हम व्यंजन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम पढ़ते हैं व्यंजन। पहले पढ़ते हैं व्यंजन की परिभाषा, जो कि जो वर्ड स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। कैसे? जैसे हो गया का। ठीक है, ये अभी इसमें क्या है, इसमें दो हैं। इसमें पहले स्वर है, ये हलंत लग जाएगा। ये इसमें स्वर शामिल है, स्वर की सहायता से बोला है का। और हम अगर स्वर को हटा देते हैं, आपको हटा देते हैं, तो ये नीचे हलंत लग जाता है। तो ये सिंगल यानी कि व्यंजन बचता है ओनली। ठीक है, इसमें क्या स्वर शामिल होता है। ठीक है, जैसे कि इन मूल स्वर जो कितने होते हैं, मूल स्वर की संख्या कैसे 33 होती है। ठीक है, मूल स्वर की संख्या 33 होती है। और कुल संख्या जो होती है, ठीक है, कुल संख्या जो होती है 40 होती है। मूल संख्या होती है 33, कुल संख्या होती है 40। ठीक है, और एक केंद्रीय निदेशालय ने विशिष्ट व्यंजन को जोड़ दिया है इसमें। कौन सा जोड़ दिया है? विशिष्ट व्यंजन को जोड़ दिया है। ये कुछ इस तरीके का इसका लोगो है। ठीक है, ये है विशिष्ट व्यंजन ये। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। देखिए, फिर दूसरी परिभाषा है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ये विशिष्ट व्यंजन है। इसका उच्चारण मूर्धन्य में होता है। मूर्धन्य होता है। ये किस में आता है? मूर्धन्य में आता है। जैसे फिर होता है स्पर्श व्यंजन, यानी कि इसी को हम उदित व्यंजन बोलते हैं और इसी को हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या कहती है? स्पर्श व्यंजन को स्पर्श व्यंजन के 5 प्रकार होते हैं। और ये है स्पर्श व्यंजन के 5 प्रकार होते हैं। इन्हीं को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। जैसे ये का, चा, टा, ता, पा। ये क्या है? का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, ये 5-5 होते हैं। कितने होते हैं? 5-5 होते हैं। कितने हो गए? ये 25 हो गए टोटल। इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, यानी सभी 5-5 होते हैं। 25 हो गए। ठीक है, जैसे ये लिख रहा है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। जैसे का, खा, गा, भा, अंगा। ठीक है, ये अणा है। फिर ये चा, छा, जा, झा, व। ठीक है, और फिर ये टा वर्ग आता है टा, ठा, डा, डा, ना। ये ता वर्ग आता है ता, था, दा, दा, ना। और पा वर्ग पा, फा, वा, भा, मा। ठीक है, ये 25 हो गए। और इसी में देखो ये 1, 3, 5 ये होता है। इसमें हम ये 5 होते हैं, यानी 1, 2, 3, 4 और एक 5। अल्पप्राण और अल्पप्राण जैसे होता है अल्पप्राण। ठीक है, और महाप्राण। यानी अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं? 1, 3 और 5। जैसे हम इसी में गिनते हैं। ठीक है, 1 और 3 ये उल्टे, 1, 3 और ये 5। ठीक है, ये भी उल्टे। ठीक है, 1, 3, 5 यानी कि हम इसी में गिन लेते हैं 1, 3, 5 यानी कि अल्पप्राण। और ये 2 बच्चे 2, 4 ये होते हैं महाप्राण। 2 और 4 ये होते हैं महाप्राण। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है अल्पप्राण और महाप्राण। फिर नंबर 1 पर आता है हमारा कंठी व्यंजन। कंठी व्यंजन ऐसे ये कंठी व्यंजन होता है। ठीक है,
ये कंठ से स्टार्ट होके और ये होठ तक जाता है, ये होठ तक जाता है, जो कि होठ होता है पा वर्ग, लास्ट में ये आता है। नंबर 1 पर क्या होता है, कंठ व्यंजन, जैसे ये लिखा था स्वर स्पर्श व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आता है कंठ व्यंजन, जिस व्यंजन का उच्चारण करने पर जीभ का पिछला हिस्सा हमारे कंठ को छूता है। किसको छूता है, जैसे हम बोलते हैं का, यानी कि जो उच्चारण होता है, उच्चारण करने पर जीभ का पिछला हिस्सा कंठ से छूता है, उसे हम कंठ व्यंजन कहते हैं। का, खा, गा, घा, णा। ठीक है। नंबर 2 पर तालु, यानी कि होता है तालव्य व्यंजन से बोलते हैं, तालव्य व्यंजन। इसकी परिभाषा कहती है, जिस व्यंजन ध्वनि का उच्चारण तालु से होता है उसे हम तालव्य कहते हैं। जैसे चा, छा, जा, झा, ञ। ठीक है, चा, छा, जा, झा, ञ। फिर आता है नंबर 3 पर मूर्धन्य व्यंजन, जिस ध्वनि का उच्चारण मूर्धा से होता है, यानी जिस ध्वनि का उच्चारण मूर्धा से होता है उसे कहते हैं मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है। इसकी भी संख्या क्योंकि सबकी 5-5 संख्या होती है। जैसे टा, ठा, डा, डा, ना, ये टा वर्ग वाला है। फिर नंबर 4 आता है दंती व्यंजन, जिसका उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग दांतों से लगता है, इसे कहते हैं दंती व्यंजन। ये ता वर्ग होता है, ये ता, था, दा, धा, ना। ठीक है। क्लास में सभी बच्चों को मज़ा आ रहा है? ठीक है, अच्छे से पढ़िए, कमेंट पर ज़्यादा ध्यान ना दें। देखो ये क्या लिख रहे हैं, बाबू भाई ऐसा नहीं लिखते हैं, आराम से पढ़ने पर ध्यान दो, कमेंट पे इतना ध्यान मत दो। कमेंट तुम्हारे काम ये नहीं आएगा, ये ओनली पढ़ाई काम ही आएगी। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, इस वजह से कमेंट पर ज़्यादा ध्यान मत दो। ये अगला नंबर आता है 5, यानी ओष्ठ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण होठों से होता है उसे हम ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। कौन सा, ये पा वर्ग वाला आ गया। ठीक है, ये पा, फा, बा, भा, मा। फिर ये इसमें यानी नोट में लिखा है, क्या लिखा है, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर नासिक व्यंजन कहलाता है। यानी जो 5वां अक्षर होता है वो क्या कहलाता है, नासिक व्यंजन कहलाता है। ठीक है। जैसे कौन कौन से होते हैं, नाम हुआ, हुआ हुआ, नाम हुआ, और ना और मा। ठीक है, ये 5 अक्षर होगी, नासिक व्यंजन कहलाती हैं। यह दंतोष्ठ व्यंजन क्या होता है, दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ व्यंजन क्या होता है, ओनली वा होता है, एक होता है। ठीक है, वा, इसे बोलते हैं वा। ठीक है, व्यंजन। और कंठ क्या होता है, कंठ भी एक होता है, क्या होता है, नहीं हाँ होता है। कंठ कितना होता है, कंठ भी हाँ, जो कि कंठ में कौन सा आता है, हाँ, इसकी संख्या भी 1 होती है। ठीक है, क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन जिसकी संख्या 4 होती है, कौन से होते हैं, या, रा, ला और वाह। ठीक है, या, रा, ला, वाह, इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन यानी कि इनकी संख्या भी होती है 4। कौन से होते हैं, सा, और स और है। ठीक है, इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4। ये सा षटकोट वाला, ये सा खे वाला। ठीक है, ये सा सलजम, सा षटकोट, सा सफेरा, और हाँ, ये हाँ से हल वाला। ठीक है, फिर कितने आते हैं, कहते हैं नासिक व्यंजन, सॉरी अनुनासिक कहते हैं, तो अनुनासिक व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है, जो कि प्रत्येक वर्ड का 5वां अक्षर होता है और इसमें एक अंग जुड़ा होता है। ठीक है, अंग, और ड, व, ओड़ा, और इधर जगह नहीं है,
म और ना और म, ठीक है। ये पंचम अक्षर होते हैं, ये कहलाते हैं हमारे अनुनासिक, ठीक है। फिर हम आगे पढ़ते हैं कंठी व्यंजन। कंठी व्यंजन ये तो यही वाले हैं, यानी कि ये देखो कंठी व्यंजन ये वाले, ये हमने दोबारा से लिख दिए हैं। जैसे कि कंठी व्यंजन में आता है अंगा और है, यानी कि इसमें है लिखा था, ये भी लिखा था, ठीक है। तो ये तालव्य व्यंजन, जो कि सा और सा तालव्य व्यंजन होते हैं। सा सपेरा वाला नहीं, सा संयम वाला और या, ये दोनों तालव्य होते हैं। संघर्षहीन व्यंजन क्या कहते हैं, या और बा, या और बा क्या होते हैं, संघर्षहीन होते हैं। फिर कंपित व्यंजन, क्योंकि रा, यानी कि रा को बोलते समय हमारी जीभ जो होती है लपर लपर करती है, यानी कांपने लगती है, ऐसे होते हैं प्रकंपित व्यंजन, ठीक है। फिर रा मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं ड ढ र स, और इसमें ही जो विशिष्ट व्यंजन जो जुड़ा है, ठीक है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। इसका ये ला और ड से मिलकर बना है, कौन सा, जो विशिष्ट व्यंजन। और स्वतंत्रतीय व्यंजन होता है हा, सॉरी स्वर तंत्रीय व्यंजन होता है हा, ये कंठ व्यंजन भी होता है, ठीक है। और दंत व्यंजन होता है वा, दंतोष्ठ व्यंजन, दंतोष्ठ व्यंजन, ठीक है, ये वा होता है। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को लाभ मिल सके, ठीक है। जय हिंद सभी।